आज हमारे पास होंडा का एलेंट्रा गाड़ी आया था। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका कंप्रेसर फेल था। अब हमें ये चेक करना था कि सिर्फ कंप्रेसर ख़राब हुआ है, फिर कंप्रेसर के साथ साथ हमारा जो बाकी जो पार्ट्स है, कंडेंसर है और कूलिंग कॉइल है, ये सारा कुछ भी ख़राब हुआ। तो इसमें जब हमने चेक किया तो इसका जो कंप्रेसर से जो ऑयल निकल रहा था वो बिल्कुल ब्लैक निकल रहा था। मतलब कंप्रेसर का जो गंदगी है वो हमारा पूरा एसी सिस्टम में चला गया, कंडेंसर में चला गया, पाइप के ज़रिए फिर हमारा कूलिंग कॉइल में भी चले गया। तो पूरा एसी सिस्टम में हमारा कालापन चले गया। और जब तक हम ये जो ब्लैक जो ऑयल निकल रहा है इसको अगर से एसी सिस्टम से क्लीन नहीं करेंगे तब तक हमारा एसी काम नहीं करेगा। अगर हम नया कंप्रेसर इसी कंडीशन में लगा देते हैं तो हमारा नया कंप्रेसर भी कुछ देर चलने के बाद फेल हो जाएगा। तो देख सकते हैं इससे हमारा ब्लैक ऑयल निकल रहा है। कंप्रेसर से जब भी ब्लैक ऑयल निकलता है दोस्तों, ये कंप्रेसर से निकलने वाला ब्लैक ऑयल कंप्रेसर के ज़रिए हमारा पूरा कंडेंसर में चला जाता है। कंडेंसर का एक एक पाइप में चला जाता है, फिर पाइप के ज़रिए फिर हमारा कूलिंग कॉइल में चल जाता है। मतलब पूरे एसी सिस्टम में ये गंदगी चल जाता है। और जब तक उस गंदगी को, कालापन को क्लीन नहीं किया जाए तब तक हमारा एसी परफेक्ट नहीं होगा। ये दोस्तों हमारा एसी का कंडेंसर है जो रेडिएटर के ठीक सामने होता है। और इसका एक एक पाइप से आप जो लाइन देख सकते हैं, एक एक पाइप से हमारा गैस फ्लो किया जाता है। और ये हमारा 2 पाइप होता है जो कंडेंसर में आके लगता है, एक से आता है और एक से जाता है। और फिर हमारा ये कूलिंग कॉइल है। ये कूलिंग कॉइल में भी लाइन इससे हमारा गैस फ्लो होता है। आप जो लाइन देख सकते हैं इससे हमारा गैस फ्लो होता है। इसमें भी एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। और यहीं पे हमारा एक्सपेंशन बल्ब भी लगता है। तो अगर ये ब्लैक ऑयल इस कूलिंग कॉइल में चला जाता है या फिर हमारा उस कंडेंसर में चला जाता है तो हमें एसी का सारा पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। ये हमारा कूलिंग कॉइल है, इस कूलिंग कॉइल को भी चेंज करना पड़ता है और फिर हमारा कंडेंसर को भी चेंज करना पड़ता है और कंप्रेसर को भी चेंज करना पड़ता है। इसके बाद हमारा एक बच जाता है पाइप को वॉश करके लगाया जा सकता है। वॉश करने से हमारा पाइप क्लीन होता है। अब हम इस गाड़ी का पाइप को क्लीन करेंगे। दोस्तों पाइप को क्लीन करने के लिए केमिकल आता है हमारा कॉइल क्लीनर, उसी से हमारे इस पाइप को क्लीन किया जाता है। जो भी मतलब पाइप में गंदगी वगैरह रहता है उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। पहले हम केमिकल मारते हैं पाइप के अंदर, जिससे हमारा पाइप के अंदर जो भी ब्लैक ऑयल जो जमा हुआ है वो सारा का सारा ब्लैक ऑयल निकल जाता है। तो पहले हम केमिकल देते हैं पाइप के अंदर और केमिकल दे के अच्छे से मिलाते हैं ताकि वो पाइप के अंदर अच्छे से सर्कुलेट करे। और जो भी मैला ब्लैक ऑयल हमारा पाइप के अंदर वो जमा हुआ वो सारा का सारा बाहर आ जाए। केमिकल देने के बाद हम फिर पानी से इसको वॉश करते हैं। आपको दिखाते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो ये हमारा, इसमें हम पहले केमिकल दे रहे हैं। केमिकल डाल के अच्छा से पहले मिलाएंगे तो हमारा जो भी ब्लैक ऑयल इस पाइप में जमा हो वो सारा का सारा निकल जाएगा। अगर ये सब चीज़ नहीं किया जाए तो हमारा नया कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए करना पड़ता है ये पाइप को अच्छे से क्लीन। तो पहले हमने केमिकल दे दिया, उसके बाद पानी से हम इस पाइप को अच्छे से क्लीन करेंगे। पानी से क्लीन करने से जो भी हमारा जो हमारा केमिकल हमने दी है वो केमिकल भी निकल जाता है और जो हमारा ब्लैक ऑयल था वो ब्लैक ऑयल भी साफ़ हो जाता है। तो पहले केमिकल दिया जाता है और फिर केमिकल के बाद हमारा जो पानी से इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। पानी से पाइप को क्लीन करने के बाद पाइप के अंदर जो भी पानी रहता है उससे हवा का प्रेशर से बाहर निकाला जाता है। हवा का प्रेशर से फ्लैश करके उससे बाहर निकल जाता है। अगर एसी सिस्टम में ज़रा से भी पानी रह गया, ब्लैक ऑयल रह गया, ये चीज़ रह गया तो हमारा नया कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। इसीलिए पहले हम पाइप को इंटरनली अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। अब इस नल से हम पानी देते हैं और दूसरा साइड से हमारा पानी निकलता है और जो भी हमारा केमिकल और ब्लैक ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाता है। ये है दोस्तों हमारा एसी का कूलिंग कॉइल। इसे एवापोरेटर भी कहते हैं क्योंकि एसी गैस को लिक्विड स्टेट से चेंज करके वेपर स्टेट में हमारा चेंज कर देता है। और ये कूलिंग कॉइल हमारा डैशबोर्ड के अंदर होता है और इस कूलिंग कॉइल को खोलने के लिए सारा का सारा डैशबोर्ड को खोला जाता है। उसके बाद ही हमारा कूलिंग कॉइल आता है। इस गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब हो चुका था और कंप्रेसर से निकलने वाला ब्लैक ऑयल हमारा कंप्रेसर से निकल के कंडेंसर में और फिर कंडेंसर से होकर फिर इस कूलिंग कॉइल में भी चले आया था। और जब इतना ज़्यादा गंदगी आ गया, इसमें ब्लैक ऑयल आ गया, तो उस कंडीशन में हमें इस कूलिंग कॉइल को भी चेंज करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम इससे कूलिंग कॉइल में जो गंदगी है उसको क्लीन करने जाए, केमिकल से अगर क्लीन करने जाए तो हो सकता है कुछ दिन चलने के बाद हमारी ये कूलिंग कॉइल भी चेंज हो जाए, फिर हमारा डैशबोर्ड खोलना पड़ जाएगा। इसलिए हम इस कूलिंग कॉइल को भी चेंज करेंगे। और ये एग्जैक्टली हमारा इस जगह पे हमारा ये कूलिंग कॉइल होता है। और उसके पीछे एक आप देख सकते हैं ये थर्मिस्टर सेंसर है। ये जब हमारा कंप्रेसर कट आउट जो होता है वो कट आउट इसी सेंसर का वजह से होता है।
जब जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमारा एसी ऑटोमेटिक छोड़ देता है ताकि हमारे एसी सिस्टम में बर्फ़ नहीं जमे, इसलिए ये सब चीज़ों को लगाया जाता है थर्मिस्टर सेंसर को। तो ये थर्मिस्टर सेंसर एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, और ये जब अगर ख़राब हो जाता है हमारा थर्मिस्टर सेंसर तो हमारा एसी सिस्टम में बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाता है। ये दोस्तों हमारा एसी का पाइप, जिसे हमने क्लीन करके बिल्कुल नया का तरह कर दिया, और इसके अंदर जो भी पानी था उससे फ्लश करके हमने निकाल दिया। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नया एसी का कंप्रेसर हमारा नीचे होता है। ये हमारा एसी का कंप्रेसर है, और पुराना वाला कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और उसमें दूसरे एक प्रॉब्लम आ गया था कि हमारा उसमें ब्लैक ऑयल आ गया था, और ब्लैक ऑयल आने की वजह से हमें कंप्रेसर के साथ साथ कंडेंसर और कूलिंग कॉइल को भी चेंज करना पड़ा। अब ये हमारा गाड़ी का पुराना कंप्रेसर है। अब देख सकते हैं ये हमारा पुराना गाड़ी का कंप्रेसर था, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसलिए हमने रिप्लेस करके नया कंप्रेसर को लगा दिया। कंप्रेसर के बाद दोस्तों हम गाड़ी का एसी कंडेंसर में जाते हैं। ये दोस्तों हमारा एसी का कंडेंसर जिसे हमने फिट कर दिया। इसमें 2 पाइप आके लगता है, तो दिखाते हैं। इधर से हमारा आके 2 पाइप आके इसमें लगता है इस कंडेंसर में। तो बाहर हमारा सारा कुछ फिटिंग हो गया। इसके बाद हम अंदर जाते हैं। दोस्तों ये हमारा पुराना कूलिंग कॉइल था और ये हमारा नया कूलिंग कॉइल। इस नया कूलिंग कॉइल को हम फिट करेंगे, और फिटिंग करने के बाद हमारा पूरा डैशबोर्ड को फिर से वापस से बैठाया जाएगा। दोस्तों इस छोटे से कूलिंग कॉइल को खोलने के लिए हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड को खोलना पड़ता है। खोलने के बाद ही हमारा ये कूलिंग कॉइल बाहर आता है। अब हम इस नया कूलिंग कॉइल को बैठा देते हैं, और कूलिंग कॉइल को बैठाने के बाद हमारा जो नीचे का जो कवर होता है उस कवर को लगा देंगे। उसके बाद हम डैशबोर्ड को जैसे था हमारा उस तरह से हम फिट कर देते हैं। तो ये हमारा कूलिंग कॉइल बैठ गया। इसके बाद हम कवर को बैठा देते हैं। बाहर जो कुछ भी हमने खोला था वो सारा का सारा कुछ फिट कर दिया। हमने ग्लास मशीन खोला था, ये वाइपर का खोला था, उसे फिट कर दिया। उसका बम्पर को भी हमने फिट कर दिया। हमारा बाहर का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम गैस स्टार्ट कर देते हैं। एक 2 पाइप लगता है। ये दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक मशीन है, इसी से हमारा गैस स्टार्ट होता है। ये गैस स्टार्ट करने से पहले एसी सिस्टम को अंदर से पहले वैक्यूमिंग करता है। जो भी एयर और जो भी मैला गंदगी वगैरह रहता है उसको पहले खींच लेता है, उसके बाद ही हमारा गैस स्टार्ट होता है। तो ये दोस्तों हमारा डैशबोर्ड अंदर का पूरा डैशबोर्ड इस फिटिंग में जैसे हमने खोला था एज इट इज़ हमारा पूरा फिट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए।